मान्यवर कांसीराम की 10वीं पुण्यतिथि है। इस उपलक्ष्य पर यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सैकड़ों बीएसपी के कार्यकर्ता आए हुए हैं, सैकड़ों यहाँ पर लोग आए हुए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि मान्यवर कांसीराम को किस तरह देखते हैं। आपको क्या लगता है मान्यवर कांसीराम ने जो बहुजन समाज के लिए इतना संघर्ष किया, उसको आप किस तौर पर देखते हैं? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, DS4 के संस्थापक, वाम सेव के संस्थापक मान्यवर कांसीराम साहब को इस देश की धरती में मसीहा के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इस देश से दलित शोषित समाज के लोगों को जगाने का काम किया। उन्होंने उस वोट की ताकत को बताने का काम, जो 85% की लोगों की ताकत को बताने का काम किया। उन्होंने कहा वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उसी चीज़ को इस देश में साबित करके बताया कि वोट हमारा है और राज दूसरे 5% लोग इस देश पे करते हैं। उन्होंने इन गरीबों को जगाने का काम किया। उन्होंने कहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश की धरती पर, इस देश के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट का जो अधिकार दिया था, इसलिए दिया था कि निश्चित तौर से गरीब के समाज के लोग एक दिन इस देश के शासक बने, गरीब का बेटा, गरीब की बेटी देश में विधायक, MP, पार्षद बने। उसी के जगाने का काम मान्यवर कांसीराम साहब ने। आपने बताया कि मान्यवर कांसीराम का सपना था कि बहुजन समाज से लोग राजनीति में आए, उनको बराबर का स्थान, लेकिन पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं जैसे लगातार दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, जैसे ऊना की घटना है या कोई भी है। आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना है जब तक देश के दलित समाज के लोग नहीं जागेंगे, जब तक नीले झंडे और बहुजन समाज पार्टी के झंडे के नीचे नहीं आएंगे, तब तक देश के लोगों के साथ, गरीब के साथ अत्याचार, शोषण होता रहेगा। मेरा मानना है कि मान्यवर कांसीराम साहब ने इसलिए बहुजन समाज पार्टी को बनाने का काम किया कि वो जानते हैं कि भाजपा मनुवादी पार्टी है और कांग्रेस गांधीवाद पार्टी है। तमाम इस देश में मनुवादी, गांधीवादी पार्टियां इस देश के दलित शोषित समाज के साथ में जो अत्याचार हो रहा, आज अच्छी तरह आप जानते हैं देश में मनुवादी सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि कहीं किसी महिला के साथ, कभी दलित महिला के साथ कहीं ना अत्याचार, शोषण उनका किया जा रहा, बलात्कार किया जा रहा, दलित समाज के लोगों को पीटा जा रहा। इस देश में जितने भी गरीब समाज के लोगों के साथ जितना शोषण किया जा रहा है, इसलिए मान्यवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाकर देश के दलित समाज को जगाने का काम किया। और आज इस देश के दलित समाज के लोग की चाहत है कि देश की प्रधानमंत्री बहन कामावती बने, और बनेगी। निश्चित तौर से आने वाला 2019 बहुजन समाज पार्टी का युग आएगा, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का देश में लागू होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज कांसीराम की 10वीं पुण्यतिथि है, आप सब लोग उन्हें याद करने के लिए आए हैं। आपकी तरफ से उन लोगों के लिए उनका कांसीराम जी को सच्ची श्रद्धांजलि क्या होगी? कांसीराम जी को तो पूरे विश्व के अंदर मेरा व्यक्तिगत जो है, मैं अगर अपने महापुरुषों की, बाबा साहब की, ज्योतिबा फुले की, साहू जी महाराज की, गुरु नारायण की, पेरियार की, ईवी रामास्वामी, जितने बहुत सारे महापुरुष हैं, उनकी अगर हमको पहचान हुई और हमें बाबा साहब की पहचान हुई, बाबा साहब को भी, जिन्होंने बाबा साहब के राह में रोड़े अटकाए थे, बाबा साहब को नेस्तनाबूद किया उनकी मिशन को, तो वही लोग बाबा साहब का फोटो भी लगा रहे हैं। तो ये हमको मान्यवर कांसीराम जी का अगर मिशन ना होता तो हमको मालूम नहीं होता कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। और बहुत लोगों ने कुर्बानी दी है, उनका हमको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता। जैसे आपने बताया कि इन सब का मिशन एक है, ये सब मतलब बहुजन समाज के लिए दिखावे का काम करते हैं, लेकिन बहुजन समाज के लिए काम नहीं करते। तो कांसीराम जी ने जो रास्ते बताए थे, उन रास्तों में आपको लगता है कि वो राजनीतिक दिशा में बिल्कुल सही तरफ बढ़ रहे हैं? राजनीतिक दिशा में बढ़ रहे हैं। जो कुछ कन्फ्यूजन है, बहुजन समाज पार्टी इस समय ऑल इंडिया के अंदर पहले नंबर पर जनाधार में, चाहे सत्ता में ना हो, लेकिन जनाधार में पहले नंबर पे होनी चाहिए थी। इसमें कुछ हमारी मक्कारी है, कुछ हमारी कमी है। कांसीराम जी की 10वीं पुण्यतिथि है, आप सब लोग उन्हें यहाँ पर याद करने आए हैं। आप सब लोगों की तरफ से कांसीराम जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि क्या होगी? कांसीराम साहब ने पूरे देश को, बहुजन समाज को जगाने का काम किया। और बाबा साहब के मिशन को, जो लोग कहते थे कि बाबा साहब के मिशन से इस देश में कुछ होने वाला नहीं है, उस बात को कांसीराम साहब ने साबित करके दिखाया कि जब तक आप देश के राजा नहीं बनेंगे, तब तक आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। मैं आपसे एक सवाल और है, जैसा कि आप सब जानते हैं कांसीराम जी के पास सीमित संसाधन थे, उन्होंने फिर भी अपना मतलब पूरा जीवन आप लोगों के लिए समर्पित कर दिया। और जब आज आप लोगों के पास उनकी समझ के कारण, उनके समर्पण के कारण आप लोग थोड़ा एक जगह पे स्टैंड हो पाए, तो आप आगे की अपनी लड़ाई को किस तरह से देखते हैं? हम जितना भी काम आगे बढ़ा रहे हैं, आज बहन कुमारी मायावती जितना भी काम आगे बढ़ा रही हैं, वो मानवर कांसीराम साहब की देन है। और मानवर कांसीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में लगी हैं। और उन्होंने
कम समय में 4.5 महीने में, 6 महीने में, 15 महीने और 5 साल की सरकार में साबित करके दिखाया कि जो उनकी सोच थी उसके आधार पर उन्होंने सरकार बनाई। और निश्चित अगले जब भी चुनाव हो गए, चाहे चुनाव कल हो जाए चाहे आज हो जाए, मतलब 5वीं बार बहन जी मतलब जो है मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। और 2019 के अंदर ये आभास हो गया मतलब देश की जनता को, यदि इस देश के अंदर कोई नेता है इस देश को चलाने की क्षमता रखता है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। और वो मानवर कांसीराम साहब के बताए हुए रास्ते पे देश के शासन सत्ता को संभालेंगे और निश्चित रूप से इस देश के जनमानस को राहत देंगे। हमारे साथ इस टाइम मिसेज भाटला हैं, आइए इनसे जानते हैं कि ये कांसीराम के समर्पण को किस तरह से देखती है। मैं बहुजन समाज पार्टी में शायद बहुत बचपन से जब से शुरू हुई है तभी से मैं जुड़ी हुई हूँ इसके अंदर। और मान्यवर कांशीराम जी या पार्टी ये तो बाद में बनी, मिशन को लेके चले हैं कि हमारा मिशन हो और हमारा जो भी समाज, जो हमारे पास अन्याय अत्याचार पहले जो होते थे उनको दूर करने के लिए हमारे जितना भी दलित समाज है SC ST OBC को एक मंच पे आना पड़ेगा। जिस समय ये एक मंच पे ये आ जाएगा तो इन जो मुट्ठी भर जो मनुवादी है उनके छक्के छुट जाएंगे और हमारा समाज जो है जागृत होकर के एक मंच पर आकर के बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाएगा और बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बना कर करेगा। ये हमारी ऐसी सोच है। आप महिला हैं, आपको नहीं लगता कि दलितों के बीच से महिलाओं को और निकलने की जरूरत है? बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो निकलने की जरूरत है और महिलाएं निकल रही हैं। ऐसा नहीं है कि महिला घर में बैठी हुई है, हम लोग मिशन में बराबर लगे हैं। व्हाट्सएप फेसबुक पे हम लगातार, हमारा आप देख सकते हैं हर जगह हम लोग फैले हुए हैं। अब महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम बहन जी कर रही हैं और हमारी पथ प्रदर्शक जो है हमारी बहन जी है और हम उन्हीं के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और सदा आजीवन करते रहेंगे और मैं सदियों से लगी हुई हूँ पार्टी के अंदर। जय भीम जय भारत। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ यहाँ पर इस समय सभी लोग उपस्थित थे। मान्यवर कांसीराम जी को इन लोगों ने श्रद्धांजलि दी। आपने देखा मान्यवर कांसीराम को इनने किस तरह से याद किया। इन लोगों ने नारों के जरिए मान्यवर कांसीराम को याद किया, मान्यवर को उनके काम के जरिए याद किया और ये चाहते हैं कि मान्यवर कांसीराम जी के सपने थे वो और भी आगे जाएं और आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में फिर एक बार मायावती की सरकार बने ताकि पूरे बहुजन समाज का भला हो सके। कैमरा पर्सन रेयन के साथ हेमराज सिंह चौहान, दिल्ली, नेशनल दस्तक।